आप जवाब दें सर। इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि ये जो डेवोल्यूशन प्लान में जो बलदियाती इलेक्शंस होते हैं सर, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। ये नर्सरियाँ होती हैं, बुनियादी नर्सरियाँ सर, जो जमहूरियत की। मेरे भाई डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमेंडमेंट करने से मुराद ये कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। ये अंडरस्टूड है सर, ये हमारा भी तजर्बा एक्सपोजर है, हम देखते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है सर। तो सर गुजारिश सर ये है कि बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि अगर सर इन्होंने हकीकी अंदाज में डेवोल्यूशन प्लान पे अमल दरामद करवाना है तो आइन का आर्टिकल 140 बड़ा वाज़ेह है और दो टोक है उसमें। अगर तो सिस्टम को ये पावरफुल करें सर, क्योंकि हम आप खुद ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, हमें पता है कि ग्रास रूट लेवल पे क्या तकलीफ़ें हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली सर जो है उनको पावर्स दें। ये MNA MPs का तो काम रह ही नहीं गया सर। 85 के बाद बदकिस्मती के साथ जो एक पॉलिसी साज इदारा था, जो एक लेजिस्लेचर था, उसको उन्होंने बलदियाती इदारे बना दिया है। तो बलदियाती इदारों की जो जगह है सर, उसको अगर ये पावरफुल बनाना चाहते हैं तो ये मेरे जो इन्होंने अमेंडमेंट अभी पेश की है सर, उनमें जो हमारे बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे और मिनिस्टर साहब, सर 6 वार्डों के बजाय उन्होंने 9 वार्डें कर दी हैं जी। ये कौन सी सर इसमें मिरेकल आ गया है सर? 6 वार्ड से आपने 9 वार्ड्स कर दिए हैं। दिस मीन टू से कि आप इस्लामाबाद के अवाम को वोट नहीं देना चाहते, आप नहीं चाहते। और मुझे सर ये कहने दीजिए कि मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर इस्लामाबाद में इलेक्शन हुआ 2/3 नहीं 3/4 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी इंशाअल्लाह। जी मिनिस्टर साहब, डू यू अपोज द मोशन जो दानियाल साहब ने मूव किया? जो अमेंडमेंट है, आई डोंट अपोज इट। मैंने तो इसलिए सपोर्ट, और मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान को कि लेजिस्लेशन है, इसको मेरे ख्याल में हम सियासत की नज़र ना करें। बैरिस्टर गौहर ख़ान ने कहा कि जो 140A है उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का ज़िक्र है। बैरिस्टर गौहर ही इस बात की तस्दीक करेंगे कि ICT के अपने एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर की वजह से जो यहाँ की हुकूमत है वो रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दी गई, और उसके बाद बेतहाशा जजमेंट्स आई हैं कि CRPC का ज़िक्र हो, CPC का ज़िक्र हो, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का ज़िक्र हो, या कोई भी लॉ हो, जो जब जहाँ पे कॉनोटेशन गवर्नमेंट आती है तो जो इस्लामाबाद गवर्नमेंट है वो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, ICT इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। तो इसलिए वो 140A की इंटरप्रटेशन होने के बाद ही 2015 के इलेक्शंस जो हैं इस्लामाबाद में वो ECP ने करवाए थे। और मैं फिर बसात एहतराम ये अर्ज़ करूँगा कि क्योंकि अब ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है सर, ये 2 अमेंडमेंट्स हैं या 3 है, इस प्रोसेस से गुजरा जाए। आपने अच्छा किया माइक दिया, लेकिन जो बात मुअज़्ज़ज़ अरकान ने इधर से भी की, उनका कहना ये था कि अगर ये सिस्टम जा रहा है तो इस शहर की जो एक डिस्टिंक्टिव सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसको सामने रखते हुए ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। सर मैं एक मिसाल देता हूँ, हमने कुछ जगहों पे किया, वार्ड्स बहुत बड़े कर दिए और UC चेयरमैन को डायरेक्ट वोट दे के काउंसलर्स उसके बिल्कुल ही बेअसर और ताबे हो गए। अब बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा गया, मैं इससे उसका ताल्लुक़ नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि UC चेयरमैन की खुशनुदी के बगैर उस पूरे हलके में कुछ नहीं हुआ। काउंसलर्स बेचारे जो है वो दरबदर होकर रह गए, उन्हें सर वो झाड़ू तक नहीं मिलता कि वो जाके सफाई करवा लें। तो छोटे यूनिट्स में अगर काउंसलर को बाइख्तियार करेंगे उससे सर बेहतरी आएगी शहर की सफाई सुथराई में। जी